Good morning to all. Welcome to the next lecture on finite state machines. शॉर्ट में इसको FSM बोला जाएगा. Let's start. First of all, we are defining finite state automata. Finite state machine will be a more general thing. Finite state automata, first of all. Finite state automata और automaton. देखिएगा ज़रा. ऑटोमेटन एक वर्ड दिया गया है और उसके बाद फिर ऑटोमेटा वर्ड लिखा गया है. ठीक है. प्लूरल आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है. प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन इज ऑटोमेटन. फाइन, यू कैन सी दिस. नाउ ऑटोमेटन कैसे डिफाइन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अ फाइनिट, कैसे हम कह रहे हैं FSA या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के 5 पार्ट होते हैं. 5 पार्ट्स इट विल हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल A set, that is alphabet, capital A, set of alphabet. It is a finite set. Next is S, that is internal states का set. तीसरा Y of S, that is yes states, means accepted states, and initial state S0. और फाइनली एक नेक्स्ट स्टेट फंक्शन F जो कि S क्रॉस A से डिफाइन होगा. कहाँ पे? A. देखो S क्रॉस A से डिफाइन होगा S में. कौन? F. फाइन. सो इन 5 पार्ट को लेकर बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? FSA यानी फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन. और प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन इज ऑटोमेटन. सम टेक्स्ट डिफाइन द नेक्स्ट स्टेट फंक्शन F S क्रॉस A to S in 5 by means of a collection of function FA, that is S to S, one of each A belongs to. तो कुछ ऑथर इसको इस तरह लिखते हैं, कुछ ऑथर, तो हम तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये वाली काम में लेंगे. ठीक है. सो दैट इन 5 पार्ट को कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? ऑटोमेटन कहलाता है. एग्जाम्पल देखिएगा. सबसे पहले हमने एग्जाम्पल क्या लिए? सबसे पहले हमने लिखा A, दैट इज़ जो इनपुट सिम्बल्स हैं वो स्मॉल लेटर से दिए जाते हैं. फाइनाइट सेट होगा हमेशा ये. इंटरनल स्टेट्स कौन सी होंगी? S0, S1, S2, उनके सेट को S कहा जाएगा. Y जो होंगी येस स्टेट्स होंगी वो S0 और S1 होंगी. इनिशियल स्टेट क्या होगी? S0 होगी. और नेक्स्ट स्टेप फंक्शन इस तरह डिफाइन है. दिस इज डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड टू अस. ठीक है. ये नेक्स्ट स्टेट फंक्शन है. तो 5 पार्ट में जो डिफाइन किया गया वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? ऑटोमेटा, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कहलाएगा. अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टेट डायग्राम कैसे बनता है. मैं डायरेक्टली इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास A और B इनपुट सिंबल हैं. S0, S1, S2 इंटरनल स्टेट्स हैं. S0, S1 येस स्टेट्स हैं. S0 इनिशियल स्टेट है और ये फंक्शन डिफाइंड है. अब देखिए डायग्राम कैसे बनता है. डायग्राम में हमेशा 3 स्टेट जो हैं, जो 3 स्टेट S जो ली गई है ये वाला, इसकी जो स्टेट्स हैं उसे सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए S0, S1, S2 सर्कल्स हैं और जो येस स्टेट्स हैं S0 और S1 उन्हें डबल सर्कल से, आप देख सकते हैं, डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया. फाइन. इसके बाद जो A और B सिंबल्स हैं ये तो उसमें रिप्रेजेंट होंगे फंक्शन के अंदर. अब फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा? देखिए S0 A का जो रिजल्ट है वो S0 है. यानी S0 से S0 पर, इसकी बात कर रहे हैं, S0 से S0 पर जो सिंबल होगा वो क्या आएगा? A. देखिए सर, S0 से S0 और एक एरो, देखिए ये वाला जो एरो है ये रिप्रेजेंट किया जाएगा इनिशियल स्टेट के लिए. तो जहाँ इनिशियल स्टेट होगी वहाँ पर एरो लगा दिया जाएगा. ठीक है. अब S0 से S0 पर A है. इसके बाद आप देखेंगे S0 से S1 पर B है. S1 से S0 पर A है. S1 से S2 पर B है. इस तरह. तो ये हम क्या लिख पाएंगे? आप चाहें तो इस टेबल में भी देख सकते हैं. टेबल और ये दोनों सेम बात है. तो S0 और A का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? S0. यानी S0 पे क्या आएगा? A आएगा जो आ रहा था. फिर इसी तरह
एस नॉट से S1 पे क्या आएगा, बी आएगा। देखिए एस नॉट से S1 पे बी आएगा, S1 से एस नॉट पे ए आएगा, S1 से S2 पर बी आएगा, और S2 देखिएगा ज़रा, ये देखिए नीचे S2 पर ए भी है, ये वाले S2 पर ए भी है, और S2 पर बी भी है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका स्टेट डायग्राम कहलाएगा। इस तरह फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन को स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है फाइनाइट स्टेट मशीन की। फाइनाइट स्टेट मशीन में क्या होता है, 5 की जगह 6 पार्ट होते हैं, बाकी करीब करीब वही बातें हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले इनपुट सिंबल, फिर इंटरनल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, नेक्स्ट है फंक्शन एफ और आउटपुट सिंबल, और एक इसमें नया आ जाएगा जी मतलब यहाँ पर एक की जगह 2 फंक्शन डिफाइन होंगे। देखिएगा ज़रा, नीचे एक एग्जांपल दिया गया जहाँ पर ए इनपुट सिंबल, एस स्टेट्स, जेड आउटपुट सिंबल में नई चीज़ आ गई, और एक इनिशियल स्टेट। अब एफ कैसे डिफाइंड है, इस तरह, और जी कैसे डिफाइंड है, इस तरह। देखिए एफ कैसे डिफाइन हो रहा है, एफ तो डिफाइंड है एस क्रॉस ए से एस में, और यानी वापस से रिजल्ट किस में आएगा, एस में आएगा, यानी स्टेट्स वाले आएगा। और दूसरा आउटपुट फंक्शन जी कहाँ से है, एस क्रॉस ए से जेड में, यानी आउटपुट सिंबल में जाएगा, यानी उसके जो रिजल्ट है वो एक्स वाई जेड, और इसके जो रिजल्ट हैं आप देख सकते हैं, इसके रिजल्ट तो S1 S2 S3 या S0 S1 S2, और इसके एक्स वाई जेड। तो ये 6 पार्ट को कंटेन करने वाला जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए फाइनाइट स्टेट मशीन कहलाएगा। ठीक है, ये इसी का स्टेट डायग्राम भी दिखाया गया। देखिएगा ज़रा, ये जो एफ है यहाँ पर जो टेबल बताई गई है, इसके अंदर स्मॉल एफ और स्मॉल जी, ये देखिए ऊपर ये जो लिखा है ना, ये स्मॉल एफ और स्मॉल जी दोनों एक साथ रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं। तो इसको अपन को अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए ज़रा कैसे पढ़ा जाएगा इस टेबल को। S0 S1 पर एक बार x आएगा, एक बार a आएगा। तो देखिए S0 से S1 पर ये a भी आएगा और x भी आएगा। एक रिजल्ट है किसका, f का, और एक रिजल्ट है किसका, g का। इसी तरह से S0 से S2 पर b और y, S0 से S2 पर b भी है और y भी है। तो एक रिजल्ट इनपुट सिंबल का है और एक आउटपुट सिंबल का है। ठीक है, इस तरह पूरी टेबल बनी गई। आप देख सकते हैं, नीचे जा जाएं, S2 से S0 पर x भी आएगा, S2 से S0 पर x भी आएगा, और a भी आएगा। यहाँ से हाँ, में भी कुछ चेंज है ना, यहाँ z आएगा। इसी तरह से S2 से S1 पे देखिए y भी आएगा और S1 भी आएगा, y भी आएगा और b भी आएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम में रिप्रेजेंट होंगी, तब जाके ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, फाइनाइट स्टेट मशीन को। ठीक है, ये इसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद एक नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि अपन को इनपुट वर्ड दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सीक्वेंस पता करना है स्टेट्स का, कि ये वर्ड कैसे मिलेगा, है ना। तो देखिएगा ज़रा, ये जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था, ये उसी से रिलेटेड बात है। देखिए, है ना, ये इसी से रिलेटेड बात है। आप यहाँ आ जाए, S0 से S1, तो क्या आ रहा है, AX। देखिए आप, S0 से S1 पे क्या आ रहा है, AX आ रहा है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, है ना। ये S0 से S1 A, X आ रहा है, S1 से S1 BZ आ रहा है, S1 से S2 AX आ रहा है, S2 से S0 AZ आ रहा है, S2 से S0 देखिए AZ है, यहाँ पे आप करेक्शन कीजिएगा, ये S0 X लिखा है या S0 Z आएगा। ठीक है, चलिए, अब इस तरह ही अपने पूरा लिख लिया। अब अपने पास क्या बचा, अपने को वर्ड क्या दिया हुआ है, A B। तो A देखिए सबसे पहले कहाँ से आ रहा है, हमें शुरुआत हमेशा S0 से होनी है। तो S0 से A कैसे आएगा, किस पे जाने से आएगा, S1 पे। फिर क्या आ रहा है, B कैसे आ रहा है, S1 से S1 पे ही आ रहा है। फिर A वापस S1 से कैसे आ रहा है, S2 पे जाने से आ रहा है। ये देखिए A हुआ, फिर B हुआ, फिर A हुआ, फिर वापस A हुआ, है ना, S2 से S0 पे,
और फिर S0 से वापस आखिरी में B आ रहा है किस पे, S2 पे जाने से। तो ये हमारे लिए स्टेट्स का सीक्वेंस बना, किसके लिए, इस वर्ड के लिए। और आउटपुट सिंबल का क्या कॉम्बिनेशन बना, देखिए साथ में देख सकते हैं हम, S0 से S1 जाएंगे X आया, S1 से S1 आया तो Z आया, फिर X आया, फिर Z आया, फिर Y आया। तो ये तो आउटपुट सिंबल का सीक्वेंस है, ये स्टेट्स का सीक्वेंस है, और ये हमारा आउटपुट वर्ड है इस फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए। ऐसा ही देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी इसी तरह की बातें पूछी गई हैं। इसमें स्टेट डायग्राम बताया गया है और सारी बातें देखिए, आप A बता दिया गया है, S बता दिया गया है, Z बता दिया गया है और स्टेट डायग्राम दिए गए हैं। इसके देखिएगा जो वर्ड बताए गए हैं वो देखिए एक बार। वर्ड में यहाँ पे देखिए ये वर्ड, आउटपुट वर्ड देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये A देखिए आप जरा, ये रहा, दिस इज द वर्ड। इसके लिए स्टेट्स का क्या सीक्वेंस है वो यहाँ पे बताया गया, देखिए ये दिस है ना, आप डायग्राम देख के पता लगा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दिया गया, इसको भी आप देखिएगा। इसमें भी खैर आंसर सारे लिखे हुए हैं और ये वर्ड, दो तरह के वर्ड दिए गए हैं और इन दोनों वर्ड्स के लिए सीक्वेंस यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ज़रूर से करिएगा, ठीक है। थैंक यू।